हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सेन में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका कंप्लीट नोट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हाथ से निर्मित ये नोट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है। तो अगर जैसे इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे जैसे कि क्या है, H2 प्लस O2, H2 और O2 मिलकर क्या बन जाता है? H2O। इसी प्रकार देखिए Mg+O2, तो MgO बन गया। इसी प्रकार देखिए आगे, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जैसे भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही बनना। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखिए अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन है। इसके बाद में देखिए हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक को एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिंक को हमने Zn लिख दिया और H2SO4 इसको ऐसे, तो इनको प्रतीकों के रूप में हमने व्यक्त किया, तो ये क्या एक रासायनिक समीकरण है। देखिए, ये हमारे चैनल का नाम है। इसके बाद में चलते हैं आगे। देखिए, ये अपना आगे होता है। हाँ, देखिए क्या दे रखा है, अभिकारक। तो अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे जिंक और H2SO4, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ZnSO4 प्लस H2 बना रहे हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं दोनों, तो ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। अब देखिए इसके बाद में क्या है, इसके बाद हम देखते हैं उत्पाद। तो देखिए उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे जिंक और H2SO4 मिलकर के ZnSO4 प्लस H2 बनता है, तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे उत्पाद हो गए। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि देखिए इसमें ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है Fe+4H2O। तो देखिए हमें बनता है इसमें Fe3O4 प्लस 4H2। तो देखिए इसमें हमने ये संतुलित किया 3, यहाँ पे देखिए Fe 1 है और यहाँ पे Fe कितना है? 3 है। तो इसको 3 से गुणा करके इसको संतुलित हमने कर दिया। इस प्रकार इसको संतुलित करना है। जैसे H2 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा? H2O। यहाँ पे देखिए ये H2 कितने हैं? 2 हैं और यहाँ पे भी H2 2 है। O2 कितने, O कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O कितना है? 1 है। तो देखिए इस यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा, तो 2 से हमने गुणा किया। अब देखिए यहाँ पे H2 कितने हो गए? 4 हो गए, तो यहाँ पे भी H2 4 करने पड़ेंगे। तो H2 को 2 से गुणा कर दिया। इस प्रकार ये संतुलित हो गया। अब देखिए ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में आते हैं। आपके लिए ये मेरे द्वारा तैयार किए गया हाथों से निर्मित नोट्स हैं। तो इनको देखिए, पूरे चैप्टर के ये नोट्स हैं, इनको ध्यान से पढ़ लें। इनमें से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर देखिए क्या दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया दूसरे नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। फिर देखिए अगली तीसरी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर चौथी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवी है विस्थापन अभिक्रिया। छठी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।
उसके बाद में देखिए 8वीं अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया और 9वीं अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी इसे बोलते हैं। तो सबसे हम पहली जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया वो देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोयले का दहन, जैसे कार्बन और O2, कार्बन और O2 मिलकर C प्लस O2 मिलकर क्या बन गया? CO2 बन गया। फिर देखिए जल का निर्माण, देखिए H2 प्लस O2 तो क्या बन गया? H2O। फिर देखिए इसी में अगला एग्जाम्पल दे रखा है गंधक का दहन, तो H प्लस O2 SO2। एग्जाम्पल अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण CaO प्लस H2O, CaH2 सॉरी CaOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार ये होता है। फिर देखिए अगली अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं कि जो एकल उत्पाद जो एकल अभिकारक होता है वो टूटकर क्या होता अलग अलग उत्पादों में परिवर्तित होता है। दो या दो से अधिक उत्पाद ये बनाता है। जैसे इसी में दे रखा है फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए 2FeSO4 ये टूट करके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनाया। फिर इसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया CaCO3 ये टूट करके CaO प्लस CO2 इसने बनाया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो देखिए संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में देखिए ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। जैसे 2AgBr, तो 2Ag अलग हो गया और Br2 अलग हो गया। फिर देखिए इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो श्वेत फोटोग्राफी सफेद फोटोग्राफी बनती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी बनती है यानी कि श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर देखिए अगली अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या दे रखा है? प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस O2, तो CO2 प्लस H2O और ऊर्जा, इसमें क्या है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन बनता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्या इसे समझाइए। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब होने के बाद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है प्लस 6O2, तो ये मिलकर के क्या बन गया? 6CO2 प्लस 6H2O और ये क्या है? ऊर्जा का, इसमें ऊर्जा निकल गई। फिर देखिए इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर देखिए अगली अभिक्रिया देख लें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जैसे H2 प्लस I2। अब इसमें क्या है? ऊर्जा आपकी होनी चाहिए, ऊर्जा होगी तभी जाके ये अभिक्रिया संपन्न होगी। तो 2HI N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा, तो 2NO इसमें बन गया। अगली अभिक्रिया क्या दे रखी है? इसमें विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के
अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। अगली अभिक्रिया दे रखी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, इसके बाद में अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का त्याग हो, यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो उसमें, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2Mg प्लस O2, तो 2MgO, Cu प्लस O2, तो CuO। अगली अभिक्रिया देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उपचयन अभिक्रिया है उसी का ये क्या है? अपोजिट है। इसका उदाहरण देख लेते हैं CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O। अगली अभिक्रिया देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए हम देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो देखिए ये और ये दोनों क्या है? अपचयन। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। और इसमें देखिए वृद्धि हो रही है, तो उपचयन हो गया। इस प्रकार ये एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। संक्षारण। सबसे पहले हम संक्षारण देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे संक्षारण का कोई भी उदाहरण हमें दे रखा है, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना। जैसे कि आपने देखा होगा, लोहा अगर बहुत दिनों तक पानी में रहता है तो उसमें क्या है? जंग लग जाता है। तो ये क्या है? संक्षारण का प्रकार है। फिर देखिए अगला दे रखा है विकृत गंधिता। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वर्तित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे कि उदाहरण इसमें दे रखा है आपको, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि आलू की चिप्स वगैरह आपने देखी है, तो उसमें क्या है? वो खराब होने की वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। जैसे आप देखना, आपके जो आप कुरकुरे वगैरह खरीदते हो या फिर जैसे आलू की चिप्स वगैरह खरीदते हो, तो उसमें क्या गैस भरी होती है, जो पैकेट होते हैं उनमें गैस भरी होती है, तो वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इस प्रकार ये अपना पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इसके पूरे जो नोट्स है इसकी PDF आपको चाहिए, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट स्क्रीन में आपको जो कांटेक्ट नंबर दिखाए गए हैं, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।